नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं? कैसे आपकी तैयारी चल रही है? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी फैंटास्टिक चल रही होगी। मैं हूं उदय शंकर। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने डिजीज सीरीज को आगे जारी रखेंगे। आज का हमारा ये एमसीक्यू का पार्ट नंबर 2 होगा, जो पिछले पार्ट का वो अगला भाग होगा। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ डिजीज से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इन प्रश्नों को खुद से हल करें और जो वीडियो में जो आंसर बताया गया है आप उस आंसर से आप अपने आंसर को मैच कर ले। इससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी अभी कहां पर है। तो चलिए सीधे हम लोग अपने वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सवाल क्या कह रहा है? AZT नामक ड्रग निम्नलिखित में से किस बीमारी में प्रभावकारी है? एक ड्रग का नाम है ना, जिसका नाम है AZT। अब आपको ये बताना है कि ये जो AZT है वो किस बीमारी में वो प्रभावकारी है। कैंसर में, एड्स में, पार्किंसंस नाम का एक बीमारी है उसमें, ये अल्जाइमर्स नाम की बीमारी है उसमें। AZT एक ड्रग है जिसका इस्तेमाल होता है किस बीमारी के इलाज में। थोड़ा समय लीजिए आप और इसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर बी, एड्स होना चाहिए। ठीक है, AZT एक ड्रग है और इसका इस्तेमाल होता है एड्स को। देखिए, एड्स तो वैसे हम सभी जानते हैं कि एड्स में मौत निश्चित है, ये 100% फैटल डिजीज है, 100% फैटल डिजीज है। लेकिन AZT क्या करेगा? AZT जो होगा लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा देगा। जो व्यक्ति को मरना है कम समय में, वो थोड़ा सा उसका जो लाइफ होगा वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। मरना तो है ही, अभी तक उसका कोई बहुत ही कारगर उपाय अभी नहीं निकला है। लेकिन AZT का इस्तेमाल होता है एड्स के पेशेंट के जीवन को प्रोलॉन्ग करने में। इसका मतलब है कि इसका संबंध एड्स से है। इसका मतलब हमारा 1 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। इसका AZT का पूरा जो नाम है वो इस तरह से है। AZT का पूरा नाम इस तरह से है, एजिडोथाइमाइडिन। एजिडोथाइमाइडिन इसका पूरा नाम है, ठीक है ना, एक ड्रग है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में है। कह रहे कि ORS का घोल आपने सुना होगा, ठीक है ना। ORS का प्रयोग किस बीमारी के उपचार हेतु किया जाता है? ठीक है ना, किस बीमारी के उपचार हेतु ORS का प्रयोग किया जाता है? कॉलरा, टीबी, मलेरिया या कुष्ठ। 4 विकल्प आपके समक्ष है, इसमें से एक का चुनाव करना है। ORS का प्रयोग किस बीमारी के उपचार हेतु किया जाता है? बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए कॉलरा। कॉलरा में होता क्या एक्चुअली? इसमें वोमिटिंग होते हैं, स्टूल भी होता है कॉलरा में, और जिसके कारण शरीर में ना डिहाइड्रेशन की मतलब डिहाइड्रेशन पाया जाता है, मतलब कि पानी की कमी हो जाती है। तो इस पानी के कमी ना होने के लिए ORS का घोल दिया जाता है। ORS का पूरा नाम क्या है? ओरल, ठीक है ना, रिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का अपोजिट है रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये है आपका ORS का घोल, है ना। हम लोग अक्सर इसको यूज करते हैं जब डिहाइड्रेशन का जब अवस्था होती है तो ORS का घोल दिया जाता है। और इसका संबंध जो है वो कॉलरा से है, क्योंकि डिहाइड्रेशन का स्थिति कहां हो सकती है? टीबी में नहीं हो सकता है, मलेरिया में नहीं हो सकता है, कुष्ठ रोग में नहीं हो सकता है। ये स्थिति पैदा होगी कॉलरा नामक डिजीज में, ठीक है। तो कॉलरा नामक डिजीज में डिहाइड्रेशन की स्थिति ना हो, इसके लिए ORS का घोल दिया जाता है। यानी कि हमारा सेकंड का आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 3 में, टैब। टैब नामक टीका, टैब एक वैक्सीन है, ठीक है ना, और इसका प्रयोग होता है किस बीमारी के इलाज में? या टैब मतलब इसको मतलब टैब वैक्सीन दिया जाता है किस बीमारी से लड़ने में, प्रतिरोधक क्षमता बनाने में? टाइफाइड में दिया जाता है, निमोनिया में दिया जाता है, प्लेग में दिया जाता है या डिप्थीरिया में दिया जाता है? टैब का संबंध किस बीमारी से है? बच्चों, आप इसको थोड़ा सा खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर वीडियो में जो आंसर बताया जा रहा है आप उस आंसर से अपने आंसर को मैच कर ले। टैब का संबंध टाइफाइड से है, ठीक है ना। टैब का पूरा नाम क्या है ना? टाइफाइड, इसका पूरा नाम है टाइफाइड पारा टाइफाइड, ठीक है ना, पारा टाइफाइड, ठीक है ना, A&B, है ना, A&B वैक्सीन। ये टैब का पूरा नाम है और इसको दिया जाता है टाइफाइड में, ठीक है। यानी कि हमारा 3 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा।
आते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित किस बीमारी में फेफड़ा में पानी भर जाता है? एक बीमारी का सिम्टम दिया गया है, आपको ये पहचान करना है कि किस बीमारी के लक्षण है। क्या होता है कि इसमें फेफड़ा में पानी भर जाता है जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ये बात किस बीमारी में देखा जा सकता है? काली खांसी में, पोलियो में, निमोनिया में और चेचक में। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो विशेषता है या बीमारी की जो पहचान है तो किस बीमारी से रिलेटेड है। लंग्स में पानी भर जाएगा जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होगी। हुफिंग कफ में, पोलियो में, निमोनिया में या चेचक में। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो निमोनिया होना चाहिए, ठीक है ना। 4 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। निमोनिया है ना हमारे लंग्स को प्रभावित करती है, उसमें पानी भर जाता है जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो 4 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते नंबर 5 में, कह रहा है क्या चाल मुंगरा का तेल किस रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है? चाल मुंगरा का तेल एक प्रकार का तेल है जिसका प्रयोग हम करते हैं किस बीमारी के इलाज में? चलिए, चेचक में, कुष्ठ में, पोलियो में, इनमें से कोई नहीं। किस बीमारी में चार मुंगरा आयल का इस्तेमाल होता है? बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो कुष्ठ में, ठीक है ना। इसका राइट आंसर जो होगा वो कुष्ठ में। चाल मुंगरा के अलावा कुष्ठ में और क्या इस्तेमाल होता है? लेप्रोसी। लेप्रोसी है ना, कुष्ठ का मतलब आप लेप्रोसी समझे। आपने अभी तो इसका भारत में लगभग उन्मूलन हो चुका है। आप पहले के लोगों में ऐसा काफी पाया जाता था, उनका हाथ वगैरह गल जाता था, उंगली वगैरह टेढ़ा हो जाता था, शरीर का स्किन एकदम डिस्कलर हो जाता था। ये कुष्ठ रोग की पहचान है, ठीक है ना। अभी तो आपको इसके मरीज देखने को लगभग ना के बराबर मिलेंगे। तो चार मुंगरा का जो तेल है वो प्रयोग होता है कुष्ठ रोग में। इसके अलावा लेप्रोसी में और क्या क्या इस्तेमाल होता है या इसके ट्रीटमेंट में और हम क्या यूज कर सकते? तो डीडीएस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीडीएस का जो प्रयोग होता है वो कुष्ठ रोग में होता है, ठीक है ना। इसके बाद एमडीटी, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, है ना। एमटीडी, डीडीएस, है ना। ये डाइएमिनो डाइफेनाइल सल्फोन इसका पूरा नाम है। डीडीएस का पूरा नाम क्या है? डाइएमिनो डाइफेनाइल सल्फोन। और एमडीटी, इन दोनों का प्रयोग, और इसके अलावा ये जो चारमुंगरा आयल है इसका भी प्रयोग कुष्ठ रोग के निदान के लिए किया जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि 5 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते नंबर 6 में, कर क्या मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का संबंध है, ठीक है ना। किस बीमारी से मेटास्टेसिस का संबंध है? एड्स से, कैंसर से, टीबी से और लकवा से। आपको ये देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मेटास्टेसिस का संबंध है किस बीमारी से? एड्स से, कैंसर से, टीबी से या लकवा से। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए, ठीक है ना। वो कैंसर से संबंध रखता है। एक्चुअली मेटास्टेसिस में होता क्या है? मेटास्टेसिस में ये कैंसर का सबसे ये खतरनाक अवस्था होता है, आप ऐसा समझिए। ये कैंसर मतलब आप अगर सपोज कीजिए कि वो कैंसर, किसी के मुंह में कैंसर हुआ है या किसी के ये लिम्फ में कैंसर हुआ है, अब ये कैंसर शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में ना फैलना शुरू करेगा। ये कैंसर का सबसे खतरनाक स्टेज होता है जिसमें कि कैंसर एक भाग से दूसरे भाग में फ्लोट करने लगता है, उसका सेल्फ फ्लोट करने लगता है, एक तरह से तैरने लगता है। पता चलेगा कि मुंह का कैंसर पेट में चला गया या शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में चला गया। ये कैंसर का सबसे खतरनाक अवस्था होता है जिसका मतलब उपचार ना के बराबर है, आप ऐसा समझिए। अगर वो मेटास्टेसिस फॉर्म में पहुंच गया कैंसर, इस अवस्था में पहुंच गया कि कैंसर का एक जगह के कैंसर दूसरे जगह फैलने लगा, तो इसका इलाज लगभग ना के बराबर है। ये कैंसर का सबसे खतरनाक अवस्था हो जाता है, ठीक है ना। मुंह का कैंसर पेट तक चला जाएगा, पेट का कैंसर मुंह तक चला जाएगा। तो ये डिफरेंट भाग में ना ये भागने लगता है कैंसर, इसी को कहते हैं मेटास्टेसिस, है ना। चलिए, तो इसका मतलब है 6 का आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते हैं नंबर 7 में। सवाल क्या कर, एंटीऑक्सीडेंट किस बीमारी से लड़ने का कार्य करता है? यदि कोई चीज या किसी चीज में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, या एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, अगर सवाल ऐसे किया जाए कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो ठीक है, ये किस बीमारी से लड़ने का कार्य करता है? चलिए, चेचक से लड़ता है, डिप्थीरिया से लड़ता है, कैंसर से लड़ता है, या इनमें से सभी से लड़ता है? बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए, आपका आंसर क्या है वो तो आप समझ रहे हैं। इसका राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए, कैंसर से। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? देखिए, एंटीऑक्सीडेंट वैसे सब्सटेंस होते हैं
जो कि कैंसर के सेल से लड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। ये कैंसर को पनपने से रोकते हैं। और ये अब आपका सवाल होगा कि ये पाया कहां जाता है। जितने भी खट्टे फल हैं, आपको मैं इसका सबसे बढ़िया स्रोत बता रहा हूं, एंटीऑक्सीडेंट ये इसकी प्राप्ति कहां पर होती है, तो जितने भी खट्टे फल हैं, साइट्रस फ्रूट आप इसको कह ले, ये खट्टे फल इसके बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। खट्टे फल है ना एंटीऑक्सीडेंट से प्रचुर होते हैं और ये कैंसर से लड़ने का कार्य करते हैं। तो चलिए 7 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते हैं नंबर 8 में। कह रहे हैं क्या, एक सवाल है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता बस मत मरो, यानी कि व्यक्ति का मरने का कारण अज्ञानता है, मतलब एक स्लोगन बनाया गया है। ये स्लोगन किस बीमारी से संबंध रखता है? एक बार फिर से, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता बस मत मरो, ठीक है ना। लोग अज्ञानता बस मरते हैं इस बीमारी में नामक नारा है ना, स्लोगन का संबंध किस बीमारी से है? किस बीमारी से है ना? चलिए हमको ये देखना है। चलिए रेबीज से है, कैंसर से है, एड्स से है और टीबी से है। अब आपको चुनाव करना है कि ये डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस का संबंध किस बीमारी से है। बच्चों इसका राइट आंसर एड्स होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर एड्स होना चाहिए, यानी कि एड्स में ज्यादातर लोग अज्ञानता बस मरते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। तो इसका जो 8 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। वो नहीं जानते कि वो जो कार्य कर रहे हैं उससे उनको एड्स हो सकता है, ठीक है ना। इसको क्यों एड्स से जोड़ा गया है? क्योंकि एड्स एक्चुअली व्यक्ति ना जानते हुए उसको वो ले लेता है, मतलब उसके होने का कारण व्यक्ति के इग्नोरेंस है, ठीक है। चलिए नंबर 9 में आते हैं। करी का पत्ता का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में होता है? किस बीमारी के इलाज में करी का पत्ता जो हम लोग अपने भोजन में डाल करके खाते हैं, करी का पत्ता, तो इस का इलाज, इसका प्रयोग किसके इलाज में होता है? टीबी में, मधुमेह में, डेंगू में और कॉलरा में। किस बीमारी में इसका इलाज होता है? इसमें मैं आप जोड़ सकते हैं। चलिए बच्चों इसका राइट आंसर होगा बी होगा। 9 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है ना। डायबिटीज के इलाज में करी के पत्ते का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन चुनना है। डॉट का संबंध टीबी के इलाज से है, साइनोसाइटिस का नामक बीमारी हमारे नाक को प्रभावित करते हैं, एमडीटी का संबंध कुष्ठ रोग से उन्मूलन से है और कुनैन का प्रयोग टाइफाइड के इलाज में होता है। बच्चों इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, ठीक है ना। कुनैन का प्रयोग टाइफाइड में नहीं होता, मलेरिया में होता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में ये टोटल 10 सवाल रहे। आपका क्या स्कोर हुआ है? आप अपने स्कोर को आप जरूर चेक करें और इससे आप अपने तैयारी का जायजा ले सकते हैं। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।